फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम आपके लिए हिस्ट्री शिक्षण के मॉडल पेपर के रूप में एक सेट लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को पता होगा कि आप अगर बीएड थर्ड सेमेस्टर में है तो आपका जो इतिहास शिक्षण है वो 3 फरवरी को है। तो उसी के लिए ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें 100% आने की संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये है DDU बीएड थर्ड सेमेस्टर 2024 का इतिहास शिक्षण का जो मॉडल सेट एक है। इसमें पहले हम लोग को आएगा सभी प्रश्न पत्र के जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबके आंसर देने हैं, और जो 3 नंबर का है वो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, यानी टोटल 5 क्वेश्चन है। टोटल ये हो गया 15 नंबर का, और जिसमें ये सारा कंपलसरी है। जो क्वेश्चन एक नंबर होता है उसमें ABCD करके दिया होता है, ये पाँचों के पाँचों बहुत ही कंपलसरी होते हैं। तो पहले इसका क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की अवधारणा। तो इसमें आपको इतिहास के बारे में बताना है कि इतिहास का जन्म कैसे हुआ, इतिहास की भाषा क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है, ये बताना है। और नेक्स्ट आते हैं हम एक का B नंबर, आधुनिक शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में बताना है हम लोगों को। नेक्स्ट है हमारा C नंबर, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा। ये तो बहुत ही फेमस है, आपको ऐसे भी पता होगा। माइक्रो टीचिंग, अगर आप लोग टीचिंग किए होंगे तो माइक्रो टीचिंग के बारे में भी आप लोग को पता ज़रूर ही होगा, तो आप एक बार माइक्रो टीचिंग को भी देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा D नंबर, इतिहास शिक्षण में उपलब्धि मूल्यांकन। उपलब्धि मूल्यांकन के बारे में बताना है इतिहास शिक्षण में। नेक्स्ट है हमारा E नंबर, इतिहास में ICT सहायता प्राप्त शिक्षा के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा इतिहास शिक्षण में ही वो ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है जो इसमें जो टोटल क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा वो टोटल क्वेश्चन होगा 4 क्वेश्चन, और जो होगा 5-5 नंबर का, यानी जो 4 क्वेश्चन होगा 5-5 नंबर का होगा, तो ये टोटल हो गया 20। और इसको लिखना है 400 शब्दों में, यानी आप लोग 4 पेज में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें और करके दिया है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 2 है तो 2 का A और B है, तो वैसे ही 3 का A और B होगा। तो इसमें आपको या तो A करना है या तो B करना है। तो पहला है हमारा, इतिहास का अन्य विद्यालय विषयों के साथ संबंध की विवेचना कीजिए, यानी इतिहास का और विषयों से क्या संबंध है ये बताना है, सहसंबंध के बारे में बताना है। नेक्स्ट B है हमारा कि माध्यमिक कक्षा स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य बताइए, यानी माध्यमिक कक्षा के लिए किस तरीके से इतिहास ज़रूरी है ये बताना है आपको। अब आते हैं हम अपने तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर का A हमारा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम क्या है, यानी पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में बताना है। इतिहास पाठ्यक्रम के संगठन की संकेंद्रीय उपागम की व्याख्या करें। अब 3 का जो B नंबर क्वेश्चन है वो है इतिहास शिक्षण में योजना विधि क्या है या परियोजना विधि क्या है, तो आप इसको बनाएं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का A और B। तो 4 नंबर का A जो क्वेश्चन है वो है माध्यमिक स्तर के इतिहास पाठ्यक्रम के एक प्रकरण का चयन कीजिए और उस पर एक पाठ्य योजना बनाइए, यानी आपको एक पाठ्य योजना बनाना है। और 4 का B है इतिहास शिक्षण में समय रेखा एवं समय ग्राफ की सार्थकता की व्याख्या कीजिए। अब देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का A है हमारा इतिहास शिक्षण में भ्रमण का उपयोग बताइए, यानी पर्यटन का उपयोग बताइए इतिहास शिक्षण में। और B नंबर है मापन एवं मूल्यांकन की परिभाषा बताएं। अब देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं और टोटल 2 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो दोनों 20-20 नंबर के होंगे, यानी टोटल आपका ये 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है निबंधनात्मक परीक्षण के गुण व दोष बताइए, यानी जो अपने निबंध के रूप में क्वेश्चन आते हैं जिन्हें लिखते हैं उनके गुण और दोष बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय में एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण एवं प्रमाणीकरण की चीज़ों की व्याख्या करें। अब है हमारा 8 नंबर, अनुदेशन
उद्देश्यों के निरूपण में विषय वस्तु विश्लेषण की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अनुदेशन उद्देश्य क्या है इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको ये मॉडल सेट 1 है, मॉडल सेट 2 भी आएगा और एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।